अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है वो चार बातें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो ये कि हमने कोर्स सिलेक्शन देखनी है, करते कैसे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग कोर्स सिलेक्शन के अंदर करते हैं, हमने वो देखना है। ये बात याद रखिएगा कि बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो कि हम कोर्स सिलेक्शन में करते हैं और फिर हम इसको पूरे सेमिस्टर में अपनी उस मिस्टेक को जो है वो रो रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये कोर्स सिलेक्शन का जो लेवल होता है, जो मरहला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरे सेमेस्टर के अंदर आपने डिसाइड करना है कि हमने कौन कौन से कोर्सेज रखने हैं और फिर आपने आइंदा आने वाले 5 महीनों के अंदर उसको प्रिपेयर करके फर्दर पेपर दे के पास होना है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका मरहला है जिसके अंदर हमने पूरा सेमेस्टर गुजारना है। तो मेक श्योर हमने ऐसी मिस्टेक से बचना है। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि कौन सी मिस्टेक्स हैं। दूसरा जनाब, हमने सब्जेक्ट्स, यही आपकी मिस्टेक का हिस्सा होगा। तीसरा, हमें ना कुछ एरर्स बच्चों को आ रहे हैं, जैसे मैंने खुद भी कोर्स सिलेक्शन की है। तो अगर आप मुझसे कोर्स सिलेक्शन करवाना चाहते हैं और एलएमएस हैंडलिंग करवाना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको एलएमएस हैंडलिंग वगैरह के लिए भी और साथ मिड और फाइनल टर्म प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि स्टूडेंट को मैक्सिमम जो है वो अच्छे नंबरों से पास करवाया जाए मिनिमम एफर्ट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। अपने सबसे पहले हम एलएमएस के ऊपर जाते हैं और कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है उस पर बात करते हैं। मोस्टली बच्चों को पता होगा, लेकिन वो बच्चे जो ज़रा न्यू हैं उनको भी नहीं पता, तो मैं आपको जाके एलएमएस पे जाके बताता हूँ और इसी के साथ जो हमारी मिस्टेक्स हैं जिनसे हमने अवॉइड करना है उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, एलएमएस की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो ये देखें, आपने यहाँ से ना नीचे जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे नज़र आएगा कोर्स सिलेक्शन। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। कोर्स सिलेक्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने जो है ना ओपन हो जाएगा। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना वो आपने ये देखनी है, यही वो एरर है जो मैंने आपको फोर्थ पॉइंट पे बताया है। आपके पास मैक्सिमम कितने ऑर्स हैं, यानी मैक्सिमम जो क्रेडिट लिमिट्स है, ये क्या होती है। देखो, ये आपके पास क्रेडिट्स हैं, ठीक है। अगर ये देखें 3 यानी 3 है तो ये टोटल आपके एक सब्जेक्ट के जो क्रेडिट्स बनते हैं वो 3 हैं। टोटल आपके पास कितने हैं, 18 है। तो आपने बस यहाँ से ही बात याद रखनी है कि आप टोटल कितने कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो। देखो, अगर 18 मिले हैं तो हम 3 3 के हिसाब से 6 कोर्सेज उठा सकते हैं, इससे कम हम कोर्सेज नहीं उठा सकते। अब यहाँ पे ना मोस्टली बच्चों को एरर आ रहा है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। सेकंड वालों को स्पेशली ये एरर आ रहा है कि उनको ना 17 आवर्स यानी 17 क्रेडिट्स मिले हैं और आप जब सेव करते हैं अपनी कोर्स सिलेक्शन को तो वो सेव करने नहीं देता। इसमें आपने याद रखना है कि वो बच्चे जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो 17 कोर्सेज से कम यानी 17 क्रेडिट से कम अपने जो है ना वो सेव नहीं कर सकते। जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपको 17 मिले हैं और आपने जो कोर्सेज सेलेक्ट किए वो टोटल उनके जो क्रेडिट्स बने वो 16 बने, तो एक आपका पेंडिंग है तो आपको एरर दे देगा, आपको वो कोर्स सेलेक्ट जो है वो नहीं करने देगा। तो आपने टोटल 17 जो है वो लाजमी पूरे करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये अब यूनिवर्सिटी की तरफ से नई अपडेट आई है, हालांकि पहले ऐसे नहीं था, लेकिन अब 2025 के अंदर यूनिवर्सिटी ने एक नई अपडेट दी है जो मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। हम फुल स्क्रीन करते हैं तो यहाँ पे देखें, ये आपके पास फेलियर कोर्सेज आ रहे हैं। सबसे पहले आपने अपने फेलियर कोर्सेज उठाना है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं। आप लोगों ने फेलियर कोर्सेज को ज़्यादा प्रेफर करना है। यूनिवर्सिटी भी रिकमेंड करती है कि आपने फेलियर कोर्सेज उठाने हैं। इसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, क्योंकि देखें, आप जो है वो अभी पढ़ के गए हैं कोर्सेज, यानी अभी जो आपका पास्ट में सेमेस्टर गुजरा है, अभी जो प्रीवियस सेमेस्टर गुजरा है उसके अंदर आपने ये कोर्स पढ़ा होगा। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो एटलीस्ट आपको पेपर दिया आपने, तो आपको ये आइडिया हो गया पेपर में क्या चीज़ आई थी। तो ये कोर्सेज आपने उठाने हैं। दिस इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, वो फेलियर कोर्सेज नहीं उठाते, वो आगे जाके न्यू कोर्सेज उठा लेते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, अभी हम इस पर भी बात करते हैं कि इम्प्रूवेबल कोर्स क्या होते हैं। फेलियर कोर्सेज आपने सबसे पहले उठाने हैं। सिंपल, आपने इस एक्शन पे क्लिक करना है, ये यस हो जाएगा और आपका ये कोर्स जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप क्रेडिट्स देखेंगे तो इसके 3 क्रेडिट यानी 18 में से माइनस कर दो 3, तो आपके पास 15 रह गए। तो अब आप 5 कोर्सेज मजीद उठा सकते हो, यानी 15 क्रेडिट्स अपने कंप्लीट कर सकते हो। इसी तरह 401 है, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। इसी तरह मैथ है, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। तो देखें, टोटल 3 3 और 3 यानी टोटल मैंने 9 अपने और उठा लिए, 9 क्रेडिट्स मैंने कंप्लीट कर लिए। पीछे मेरे पास 9 जो है वो रिमेनिंग रह गए, ठीक है।
अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात या मिस्टेक, इम्प्रूवेबल कोर्सेज आपने किसी सूरत में नहीं उठाने। ये वो कोर्सेज हैं जिस बच्चे का सेमिस्टर या जिस बच्चे जो बच्चे ऐसे हैं या जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 7 सेमेस्टर में हैं, 8 सेमेस्टर में है या 5 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर में हैं, उन बच्चों के लिए अगर आपका CGPA, याद रहे CGPA, मैं आपको बताता हूँ फ़र्क क्या है। GPA किसे कहते हैं? जो आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे देखो CS 201 आपने पास किया, आपको इसके अंदर GPA मिलेगा। तो GPA बेसिकली आपका सब्जेक्ट होता है, जबकि CGPA वो टोटल सेमिस्टर का CGPA होता है। अगर आपका टोटल CGPA 2.0 से कम है तो आपने इम्प्रूव करना है, अगर कम नहीं है तो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अगर आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सेमेस्टर है तो अभी फ़िलहाल इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि अपने जो GPA हैं उसको इम्प्रूव करें, 2.0 से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका GPA 2.0 से ऊपर नहीं होता तो यूनिवर्सिटी आपको डिग्री नहीं देगी, आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इम्प्रूवेबल कोर्सेज अभी फ़िलहाल आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप न्यू कोर्सेज में जाएं और यहाँ पे हम ज़रा आसान कोर्सेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज ही आपके आसान होंगे। और ये मेरा दूसरा पॉइंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना था कि सब्जेक्ट्स आपने हमेशा कोशिश करनी कि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों इकट्ठे उठाने हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे बाय मिस्टेक थ्योरेटिकल के स्पेलिंग गलत हो गए, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो हमने प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों सब्जेक्ट साथ साथ उठाने हैं, ठीक है। हम वापस चलते हैं, ये देखें। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मिस्टेक या जो कॉमन मिस्टेक होती है ना, वो ये होती है कि हमारे पास जैसे CS 604 ऑपरेटिंग सिस्टम का थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसी का प्रैक्टिकल है। दोनों की किताबें जो है वो सेम है। तो इसका मतलब है कि अगर आप एक किताब पढ़ते हो अच्छे तरीके से, अगर आप थ्योरी को क्लियर कर लेते हो ना, तो आपका प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। लेकिन याद रखना है कि प्रैक्टिकल का मिड टर्म नहीं होता। प्रैक्टिकल के लिए आपको फाइनल टर्म देना है और उसके लिए 70% का जो लैब क्राइटेरिया होता है, जो लैब क्विज़ आपने अटेम्प्ट करने हैं, वो क्राइटेरिया फुलफिल करना है। लेकिन प्रैक्टिकल का पेपर प्रैक्टिकल बेस होता है। किताब एक है लेकिन दो अलग अलग सब्जेक्ट कंसिडर किए जा रहे होते हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनफैक्ट मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो ना ज़्यादा सब्जेक्ट्स उठाने के चक्कर के अंदर CS 604 कोई भी सब्जेक्ट है आपका, 201 प्रैक्टिकल है, 304 प्रैक्टिकल है, 301 प्रैक्टिकल है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सिर्फ प्रैक्टिकल उठा लेते हैं, थ्योरेटिकल वो उठाते नहीं हैं। तो इसका नुकसान आपको क्या होता है कि आपने एक किताब को 2 सेमिस्टर्स में पढ़ा, अलग अलग जगह पे पढ़ा, आपने अपने पैसे का नुकसान भी किया एज अ फी और आपने अपने टाइम का नुकसान भी किया। तो मेक श्योर जी आपने इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप थ्योरी उठा रहे हैं तो आपने प्रैक्टिकल भी उठाने हैं। यहाँ पे मोस्टली बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि सर हमें प्रैक्टिकल तो शो ही नहीं हो रहा। जैसे आप फर्ज करो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ना कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि डिसेबल हैं। वो क्या कहता है, प्री रेकोजिट, CS 504 प्री रेकोजिट है, 504 आपने पढ़ना है, देन आप 605 पढ़ सकते हो। तो अगर आपको थ्योरी का सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा, वो सेलेक्ट नहीं करने दे रहा, डिसेबल है, तो आपने प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट भी छोड़ देना है। क्योंकि ऐसे नहीं करना कि आप प्रैक्टिकल पहले उठा लो और अगले सेमेस्टर में जाके आप जो है वो थ्योरी का सब्जेक्ट उठाएं। आपने अगले सेमेस्टर ही उस प्रैक्टिकल को प्रेफर करना है। ये इससे फ़ायदा आपको क्या होगा कि एक ही किताब आप पढ़ोगे, अलग अलग 2 सब्जेक्ट तो हैं लेकिन एक किताब अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके आप आगे फर्दर पास हो जाओगे। प्री रेक्विजिट की बात करते हैं हम। प्री रेक्विजिट्स क्या होते हैं जनाब? प्री रेक्विजिट्स का मतलब वो होता है, जैसे आप देखो CS 201 पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आपका CS 101 पास हो, ठीक है। प्री रेक्विजिट्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास वो कोर्सेज, जैसे मैथ 101 है तो मैथ 101 का पास होना ज़रूरी है MTH 301 के लिए। तो ये आपने याद रखना है, ये इसके प्री रेक्विजिट कोर्सेज होते हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटी या अगर आपके LMS के ऊपर वो डिसेबल है तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने उसको डिसेबल ही रखना है, आपने प्रैक्टिकल का कोर्स नहीं उठाना। दिस इज़ द सेकंड कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं और बाद में पूरा सेमेस्टर जो है वो इस चीज़ के ऊपर डिफ़िकल्टीज़ का या कॉम्प्लिकेशन का सामना कर रहे होते हैं। सो उसके आगे अगर हम चलें, एरर्स मैंने आपको बता दिए कोर्स सिलेक्शन में एरर क्या आ रहे हैं। जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर का है वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेकंड थर्ड वालों के लिए जिनको 17 क्रेडिट आवर्स मिले हैं, स्पेशली सेकंड वालों के लिए, अगर आपके 17 क्रेडिट्स हैं तो आपको वो 17 से कम सेलेक्ट नहीं करने देगा, आपने 17 हर हाल में कंप्लीट करने हैं। 3, 4, 5 के लिए इस तरह का एरर नहीं है, यूनिवर्सिटी की तरफ से इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्लस हमने सब्जेक्ट्स की बात की, दैट इज़ अ मोस्ट कॉमन मिस्टेक। सिर्फ थ्योरेटिकल आप लोगों ने नहीं उठाना। अगर थ्योरेटिकल उठाओगे
तो प्रैक्टिकल रह जाएगा। प्रैक्टिकल अगर उठाओगे तो थ्योरेटिकल रह जाएगा, उससे फ़ायदा नहीं होगा, उससे नुकसान ही होगा कि आप उस सब्जेक्ट की फ़ी भी पे कर रहे हो और अलग अलग दो किताबें या अलग अलग सेमिस्टर्स में आप एक ही किताब को पढ़ रहे होगे। अगर एक दफ़ा किताब पढ़ी है, सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं, तो आप प्रैक्टिकल भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। और दूसरी बात कि आपने सबसे ज़्यादा, अच्छा इसके अलावा ना एक और मिस्टेक बच्चे ये करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं बस हमारी डिग्री जल्दी ख़त्म हो जाए। याद रखना है कि आपने उतने ही कोर्सेज लेने हैं जितने आप पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा या बच्ची कहती है कि वो जॉब कर रही हैं या हम जॉब करते हैं, तो हमसे ज़्यादा जो है ना वो हो नहीं सकता, मैनेज नहीं हो सकता। तो आप 5 कोर्सेज उठा लो, आप 6 कोर्सेज उठा लो, आप 7 कोर्सेज उठा लो, लेकिन उतने कोर्सेज उठाओ जितने आप इजीली उठा सकते हो। ऐसे नहीं करना कि आप लोग जो है वो अगर बहुत बिजी हैं या आपको पता है कि आने वाला टाइम या मेरा शेड्यूल बहुत बिजी होगा, आप 7 कोर्सेज उठा के बैठ जाओ और खुदा ना खास्ता 7 में से फिर आपको पता लगे 4 में आप फेल हैं और 3 में आप पास हैं, तो इसका नुकसान क्या होगा? आपका टोटल सीजीपीए, आपका सेमेस्टर का सीजीपीए नीचे आ जाएगा। तो वो फिर इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2.0 आपने मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स हैं जिनसे अवॉइड करना है। आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं डालनी, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ के 7 सब्जेक्ट्स भी अच्छे नंबर ले सकते हैं, और अगर टाइम नहीं है तो स्ट्रांगली रिकमेंड 5 सब्जेक्ट्स कर लें, 6 कर लें, लेकिन कोशिश करें कि आप लोग जो है वो अपने स्टडी के ऊपर फोकस करने के बाद पेपर में बैठें। दूसरा जनाब, मिड और फाइनल की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं मुझसे, या एलएमएस हैंडलिंग करवाना चाहते हैं, या अपनी कोर्स सिलेक्शन मुझसे करवाना चाहते हैं, तो ये नंबर है, अब यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट, यही कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताना था। मुझे उम्मीद है कि मेरी बताई हुई बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी और आप इन मिस्टेक से अवॉइड करेंगे जो मैंने आपको बताई हैं। बिलीव मी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कोर्सेज सेलेक्ट कर लेते हैं, 8-8 कोर्सेज हो जाते हैं, और बाद में जो है ना वो फिर बेचारे 5-5 कोर्सेज के अंदर, क्योंकि वो डिफ़िकल्टी है ना, यानी कि आप इतना ज़्यादा आप पढ़ तो सकते हैं, ज़ाहिर बात है, लेकिन उस तरह से शेड्यूल आपका बना नहीं होता, तो उस वजह से फिर 5 कोर्सेज जब फेल होते हैं तो टोटल जीपीए आपका जो है, टोटल सीजीपीए आपका नीचे आ जाता है। बाद में इंप्रूव करना, स्पेशली जो सीनियर लेवल के स्टूडेंट्स मेरी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप कोई छठे लेवल सेमेस्टर में हैं, 5वें सेमेस्टर में है, 7वें सेमेस्टर में है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि आपका जो सीजीपीए है वो इम्प्रूव हो। तो मेक श्योर करें अपने सेमेस्टर को, अपने जो टोटल सीजीपीए है उसको पहले सेमेस्टर से, सेकंड सेमेस्टर से ही मेंटेन करें, ताकि आइंदा आने वाले अपकमिंग या सीनियर सेमेस्टर्स में जो कि 5, 6, 7, 8 है, उसके अंदर आपको डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। थैंक यू सो मच। मस्ट सब्सक्राइब वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। अल्लाह हाफिज़।